चुले ए नमस्कार स्पीति वैली। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे डोलमा। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 FM कम्युनिटी एट हार्ट रेडियो एट हैंड्स पे। आज हम जानेंगे भारत और तिब्बत के कुछ ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नीमा नमगिल जी, जो ग्यू गांव के निवासी हैं, जो 2001 से लेकर 2005 तक प्रधान भी रह चुके हैं और 2005 से लेकर 2010 तक उप प्रधान भी रह चुके हैं, और जिन्होंने कई वर्षों तक बुद्धिस्ट भाषा के बारे में शिक्षा भी ग्रहण की है। और समय समय पर जो गांव में अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर वो, जैसे हम लोकल भाषा में ठोमा कहते हैं, वहाँ पर वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। चलिए हम रूबरू होते हैं नीमा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं तंजीन जी आपका वॉइस ऑफ स्पीति में जी आरजे लगने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और आपको उज्जवल भविष्य हो जी, थैंक यू जी। आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आपने मुझे आज इस स्पीति वॉइस ऑफ स्पीति में बुलाकर सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ जी। तो फर्स्ट हम पहली बार हम बात करना चाहेंगे जैसे भौतिक संस्कृत ऐतिहासिक संबंध के बारे में, भारत और बौद्ध जो तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? जी ज़रूर जी। भारत और तिब्बत का ऐतिहासिक संबंध बताने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस काबिल समझा जी, तो इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार करता हूँ जी। थैंक यू जी। और भारत और तिब्बत का संबंध आज और कल का नहीं है जी। ये 1800 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना, जी जी 600 आपका 28 ईस्वी पूर्व से हमारा ये संबंध रहा है जी। तो इसमें संबंध का एक मुख्य कारण, मुख्य एक आप सूत्र कह सकते हैं, जी जी जी। धार्मिक रहा है ना जी। हाँ जी। धार्मिक हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जी बिहार में जो है, जो बिहार में, हाँ जी, वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए तिब्बत से जी सैकड़ों के तादाद में लोग आते थे। जी 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 जी। तो तब से ही हमारा एक संबंध, जी फिर हमारा भारत एक महान देश रहा है जी हमेशा से ही जी। तो इसका सीमा बहुत विस्तार से फैला हुआ है जी। तो सीमाओं से जुड़े हुए देशों के साथ हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा है जी, है ना जी। जी। आप श्रीलंका का देख लीजिए, बेशक बीच में पानी है जी जी, लेकिन वहाँ टोटली हिंदू है। जी जी जी। हिंदुस्तान की तरह ही ना जी। जी। तो उसके बाद भूटान का है जी। बुद्धिस्ट कल्चर जो हिंदुस्तान में है जी, बुद्धिस्ट भूटान में भी है जी। नेपाल में आधा हिंदू है आधा बुद्धिस्ट है। जी जी ज़रूर। तो तिब्बत तो आपका पूरा ही बुद्धिस्ट एक वो है जी। तो उस वजह से व्यापारिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमारा एक संबंध तिब्बत के साथ रहा जी। तो उस वक़्त जैसा आपने सुना भी होगा जी कि तिब्बत के साथ हमारा नकदी लेन देन कभी हुआ नहीं व्यापार जी में, जी सामानों का आदान प्रदान जी, है ना जी। जी। तो जैसे आप उदाहरण के लिए उदाहरण भी क्या, मैं अभी लेटेस्ट हमारा पंचायत में कोरिक गांव है जी, जिसे भारत सरकार ने अभी अगस्त में टूरिस्ट के लिए खोला है, आपको जी पता ही जी होगा, जी है ना जी जी, जो समधो के पास है। हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल। पहले तो ये 0 पॉइंट करके बंद था जी, है ना जी। जी अभी फिर केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जी, तो बॉर्डर तक हमारे लोगों को भेज रहे हैं जी, टूरिस्ट को। जी तो वहाँ से व्यापारी केंद्र खुला था जी, 1 किन्नौर का शिव किला है जी, शिवकी से भी व्यापार ये तो बहुत नज़दीक तक रहा जी, है ना जी। जी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि बौद्ध धर्म जो है जो भारत से तिब्बत कैसे पहुंचा? जी, भारत से जो आपका ये क्वेश्चन है ना जी, हाँ जी, भारत से तिब्बत कैसे पहुंचा जी। है ना जी। इसमें तंजीन जी आपको बताएं तो इसका शुरुआत 8वीं शताब्दी में हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। जो आपका जो तिब्बती राजा का नाम बहुत लेने में कठिनाई हो रहा है। जी जी, है ना आप कष्ट कीजिए जो प्लीज। हमारे दर्शक हैं सुनने वाले, जी नाम लेने में गलती हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा, है ना जी 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 जो त्रिसोंग ग्याल्पो करके एक राजा हुए हैं ना जी, 628 ईस्वी में, जी, है ना जी। तो ये फिर उन्होंने उस वक्त बौद्ध धर्म अपनाया, जी, है ना जी। जी, तो उन्होंने ही तिब्बत से फिर अपने अनुयायियों को भारत भेजा, नालंदा विश्वविद्यालय जी, कि वहाँ से
धार्मिक जितने भी है उसका तिब्बती में अनुवाद करके तिब्बत देश लाया जाए। जी है ना जी। जी तो वहाँ के राजा ने ही इसका 628 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया जी। और 7वीं शताब्दी में उन्होंने भारत अपने अनुयायियों को भेजा। अच्छा जी। हाँ तब जी। से हमारा संबंध बहुत धार्मिक भी रहा है। ओके, जी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी, हमारे जी। युवाओं को, हमारे श्रोताओं को। जी। तो फिर हम दूसरे अब मेरे जहन में एक क्वेश्चन घूम रहा है, जैसे किन्नौर और स्पीति क्षेत्र में जो तिब्बत के साथ क्या समानताएं हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल बोले, जैसे हमारा पहनावा बोले, उससे कैसे मेल खाता है? आप उसको क्या कुछ विषय में चर्चा करना चाहोगे? नहीं तंजीन जी, आप ये विषय आपने पूछ के बहुत ही अच्छा किया। जी है ना जी। जी आजकल आधुनिक युग में जी जहाँ हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में इतना झोंक रहे हैं हाँ जी जी कि अपना जी कल्चर को लगभग हम लोग लुप्त प्राय मान के हाँ जी हाँ जी जो टूरिस्ट आते हैं, जी है ना जी, जी। देश दुनिया से हाँ जी स्पीति में, हाँ जी तो कल्चर देखने आते हैं, जी, ज़रूर ना कि ज़रूर आपके बड़े बिल्डिंग आपके गाड़ियाँ देखने तो आते नहीं। जी, ज़रूर। जी। हाँ जी गाड़ियाँ तो आपके हम दिल्ली जैसे शहर में जब हम देखते हैं तो हाँ जी पैर रखने का पार्किंग तक का जगह नहीं है। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल जी जैसा आपने सांस्कृतिक पूछा है जी। तिब्बत से साथ, जैसा आप मेरा ये पहनावा देख रहे हैं, जी। है ना जी, हाँ जी ये 100% तिब्बती कल्चर से जुड़ा हुआ है जी। वाह, अच्छा। ना जी। हाँ जी और ये जो आप देख रहे हैं इसको जी। कुंकर्म बोलते हैं ना जी। कुंकर्मा। तो ओके जी हमारे धार्मिक जो गुरु थे जी। उन्होंने एक धर्म को बहुत ही एक लचीला बनाया गया, हाँ जी हाँ जी जिसको जी कि सांसारिक जीवन से जुड़े हुए लोग भी इसको कर सकते हैं। ग्रहण कर सके। जी जी है ना जी। जी। वो हर समुदाय में है, हाँ जी चाहे हाँ जी गिलोपा हो, चाहे आपका न्यूमा हो, साक्य हम्म, हो, है जी ना, कजुपा जी हो, है ना जी जी। जी। खासकर मैं अभी थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, हाँ जी गिलुक्पा के विषय में ऐसा ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन तिब्बत में लोग शादी भी कर रहे हैं तो धर्म भी तो कर रहे हैं ना जी। जी हाँ जी तो मैं इसको शामिल भी कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी, ज़रूर। तो इसका पहचान ये है कि खुंगरमा जो आप ये दाढ़ी है सफ़ेद और ये जी जी काला जी भी है बीच में जी और लाल भी है, जी। इसे हम शादीशुदा लोग भी पहनते हैं। अच्छा। तो इसका पहचान ये है कि हम जब लामा लोगों के साथ जाते हैं हाँ जी तो धार्मिक गुरु ये पहचान जाता है भाई ये मिर्गिया है। मिर्गिया जी। मतलब सांसारिक संसारिक के जीवन से साथ में जुड़ा जीवन हुआ से जुड़ा आदमी भी है। हाँ जी। शादीशुदा भी है और साथ में धर्म को भी ग्रहण फॉलो किया, कर रहा है। फॉलो कर वाह, रहा है कितनी ना जी। अच्छी मैसेज दिया तो आपने। हमारा ये मैंने आपको ये बताया जी, एक जी। पूरा ड्रेस तो अभी लाया नहीं। हाँ जी शादी ब्याह में हम लोग पहनते हैं हाँ जी। कौशन करके कौशन कहते हैं जिसे। हाँ जी कौशन को हम बुरकू पहनते हैं, हाँ जी हाँ जी है ना जी। हाँ जी तो उसका एक अलग पहचान है। हाँ जी। एक हम पहनते हैं छुआ, छुआ। हाँ जी। छुआ के ऊपर पहनते हैं हम लोग सिरिंग के काप। सिरिंगे का। हाँ ना जी जी। हाँ जी हाँ जी। सिरिंग तो हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि सिरिंगबू को सिरिंग लंबा उम्र को, लंबी है ना। दीर्घायु हो जिसको। केंकाप का मतलब है जी आप पहनेंगे उसको ना, हाँ जी हाँ जी केंकाप। हाँ जी हाँ जी तो इसका बहुत ही मीनिंग है। हाँ जी हाँ जी इसको हम पूरा बताएंगे तो पूरा दिन आपका निकल जाएगा, हाँ है जी, ज़रूर ज़रूर। तो कल्चर में शादी ब्याह भी जुड़ते हैं। हाँ जी अब फर्क ये है कि भाषा में बहुत अंतर है। हाँ जी हाँ जी। हम तिब्बती नहीं बोल पाते, नहीं नहीं। लेकिन हाँ जी धर्म ग्रंथ हम पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ जी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए तिब्बत के लोग पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ, है ना जी जी, जी। वो हम पढ़ लेते हैं। भाषा तो हम आप किन्नौर में चले जाइए आप। हाँ जी हाँ जी जैसे हम 40 किलोमीटर नीचे किन्नौर में जाते हैं तो भाषा अलग हो जाती हाँ है। जी। असमानताएं हैं जी। असमानताएं हैं, लेकिन हम भाषा लोग में है। हाँ जी घुल मिल जाते हैं, हम लोग आपस में सीख जाते हैं, जी जी है ना जी जी, जी बोलचाल जी में। जी ये है, जी। ये हजारों वर्ष पुराना रहा है ये भी, जी जी जी। है ना जी, सांस्कृतिक। उसके साथ हम आप जोड़ सकते हैं थूपा, मोमो, चाउमीन वगैरह तिब्बती कल्चर है तिब्बती कल्चर है ना जी। हाँ जी हाँ चाइना में भी तो तिब्बत का अडोप्ट किया हुआ ये है, वो मोमो हाँ जी, वगैरह, हाँ वो जी, चाइनीज नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हम चाइनीज फूड कहते हैं ना हाँ जी, जी, हाँ जी। है तिब्बती फूड है। तिब्बती फूड है, ज़रूर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ मेरे ख्याल से भी चाइनीज़ फूड नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं कहा तिब्बती जाना होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा क्योंकि हम थुपा मोमोज नेचुरली हम भी खाते जी, हैं, जी, सत्तू हम भी खाते हैं। बिल्कुल जी, तो बेसिकली देखा जाए तो तिब्बत बॉर्डर नहीं, कई लोग मैंने हाँ जी, टूरिस्ट भी ऐसे देखे हैं जो हमारे इस बॉर्डर को बोलते हैं चाइना बॉर्डर, बिल्कुल जबकि बेसिकली ये चाइना बॉर्डर नहीं, ये तिब्बत बॉर्डर है। तिब्बत border। हाँ जी। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारा थोड़ा सा। चलो ये हम तंजीन जी आपको हाँ पता है जी। मिस भी नहीं है, हाँ जी, एक जी। मजबूरी है हमारा, हाँ जी है ना जी। हाँ जी। हम हमारा सरकार का एक मजबूरी ये रहा है, चाइना के साथ संबंध भी अच्छा बनाना है, तिब्बत ज़रूर। को भी साथ लेके चलना जी जी है जी ना जी जी तो पड़ोसी तो चाइना भी है, जी। चाइना भी है हाँ जी ना जी।
तो तिब्बत तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो लद्दाख रीजन में पूरा फिर वो तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ, चाइना के साथ जुड़े हम। हाँ जी, हाँ है ना जी, जी? हाँ जी, हाँ जी, तो गलवान वगैरह आप तो सुनते रहे होंगे। जी 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 नहीं जी जी, जी भारतीय जी फौज कितना हमारे रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। जी, है ना जी? ज़रूर ज़रूर जी तो कल्चर को मेंटेन हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, जी जी भारतीय सेना भी तो कर रहा है। जी, ज़रूर जैसे ज़रूर। हम युवा वाले हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हमारे को तो फौजी का ये रंग पता है, आर्मी का ड्रेस क्या है, और आईटीबीपी का क्या है, जी पुलिस वालों को क्या, जी एसएसबी का क्या जी है ना जी? जी और ये चंडीगढ़ में बैठे हुए बच्चों को पता नहीं होगा, जी। बॉर्डर में ये फर्क है। हाँ जी, है तो ना जी? हमारा मेन मकसद जो पॉडकास्ट आज करने का यही जी। था, ताकि युवाओं को हम मैसेज कर सके, हाँ जी, हाँ जी। या इस पॉडकास्ट के बिल्कुल, बिल्कुल। उससे हमें पता कर सके, युवाओं को ये नॉलेज मिल सके कि जी। हमारा धर्म को हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। जी जी जी। क्योंकि आप तो बुजुर्ग धर्म के हैं। साथ कल्चर हाँ भी जी, है, कल्चर भी। आप तो बुजुर्ग हैं, आप जी। हमें बताएंगे। जी, जी, जैसे जी। हम युवा लोग ही हैं, हम उनको प्रिजर्व करके हम आगे से हम ले जा सके, हम बिल्कुल। कल्चर को, हमारी बुद्धिस्ट धर्म को, संस्कृति को। हाँ, बिल्कुल तो जी। इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट बिल्कुल, का बिल्कुल। थोड़ा सा हमने सोचा कि हम जी, नहीं, करते हैं बहुत इस अच्छा पर। एक ब्रॉडकास्ट है हाँ ये तो, जी, है हाँ ना जी। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी। जो भारत और तिब्बत के बीच में जो ऐतिहासिक व्यापार का जो बिजनेस जिसे बोलते हैं, जी जी। जो आदान प्रदान है, वो पहले ज़माने में कैसे होते थे? पहले ज़माने का और आज के ज़माने का व्यापार में तरीके में बहुत फ़र्क है जी। जी अब ज़रूर, तो एक्सपोर्ट हो ज़रूर। जाता है हाँ ना? जी, पानी के जहाज में आ जाते सारा। जी पहले तो आप, जी। है ना जी? ओह हाँ जी। एक ला से दूसरे ला, दूसरे ला से तीसरे ला, हम्म, हर ला में आप लगभग 10 दिन का तो सफ़र मान के चलो। हम्म, फिर ऊपर चढ़ेंगे आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, है ना जी? जी फिर नीचे उतरो, इस तरह से व्यापार तो बड़ा मुश्किल था, जी तरीका भी अलग था। जी। पहले होता था सामानों का आदान प्रदान, हाँ जी, हाँ जी, है ना जी? हाँ जी, जैसे कि हम यहाँ से सामान ले जाएंगे, हाँ जी, उसका एक कीमत तय करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ के लोग सामान दिखाएंगे, उसका कीमत तय करेंगे। हाँ जी। कैश का कोई लेन कैश देन का नहीं लेन होता। देन नहीं है जी। अच्छा, और वो ये सामान का आदान प्रदान, ओके। है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, फिर वो वहाँ का तिब्बती सामान यहाँ लाकर हाँ जी, हाँ जी। हमारे लोग फिर अपने ढंग से व्यापारी लोग बेचते थे। हाँ, जैसे मैंने सुना था, जैसे घोड़ा वगैरह भी हाँ, जैसे नहीं, आपने अच्छा होता प्रश्न था, किया। और जैसे गलीचे भी होते घोड़ा, थे। ये जैसे छुमुर्ती घोड़ा कहते हैं ना जी, ये छुमुर्ती भी नस्ल तो ये तिब्ती से मिलता जुलता जी है, जी है जी ना जी जी? जी। तो आपका घोड़े के साथ साथ घोड़े का जो काठी वगैरह है, उसके साथ जो उसका टाट, हमारा तचा गपचा बोलते हैं ताजा ना, कब्जा। है हाँ ना? जी। याशो माशो बोलते हैं अच्छा उसको। जी, ओके जी। याशो तो हो गया आपका काठ, हाँ जी। उसके नीचे जो टाट लगता है, अच्छा, हाँ जी। हाँ, वो बहुत कॉस्टली होता है। हाँ 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 आजकल हाँ। तो लुप्त हो चुका है हाँ जी जी। है ना जी? कई लोग घरों में रखा भी होगा तो वो दिमाग उसको चाट रहे हैं, है ना जी? तो बहुत अच्छी जानकारी दी जी, आपने। तो अब एक सांस्कृतिक के साथ साथ खान पान में भी हुआ है जी जी है जी ना जी फिर जी वो सारा कल्चर से जुड़ा है जी। ना जी? हाँ जी, शादी ब्याह का जितने भी रस्म आप देख रहे हैं, हाँ जी, वो तिब्ती से बहुत मेल खाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी तो आपको कष्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम जी, बात जी। करते हैं ताबो मठ के बारे में। जी जी। तो आपके ख्याल से क्या लगता है कि जैसे ताबो मठ हमारी बौद्ध संस्कृति को जीवित रखने में कितना बड़ा योगदान देती है? नहीं, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है जी, जी है ना जी? ताबो मठ तो पूरा विश्व धरोहर है जी है ना जी? जी तो हमारा ये जो इस बेल्ट का तो अजंता उसको कहा जाता है जी। है ना जी? अजंता एलोरा, हाँ जी, है ना जी? हिमालय, अजंता और हिमालयन का हिमालय। अजंता कहा जाता हाँ है। जी, हाँ जी, तो भारत सरकार द्वारा एडोर्बिट है, जी पुरातत्व विभाग द्वारा इसका देखरेख किया जाता जी है ना जी? जी जी तो धार्मिक में तो जो हमने जो बुजुर्गों से सुना जी। या किताबों से पढ़ते हैं, जी 996 ईस्वी में ताबो मठ का निर्माण शुरू हुआ जी, है ना जी? हाँ जी। तो ताबो मठ जब निर्माण शुरू हुआ तो राजा उस वक़्त के ना जी, जी गेशे ओ और लोचा रिंजन जंगबू जी, हाँ जी, है ना जी? हाँ जी, जो महान अनुवादक रहे हैं जी उस जी, वक़्त के, हाँ जी, तो उन्होंने जो कश्मीरी पंडित है जी, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। हाँ जी, हाँ है ना जी, जी? हाँ जी, इतिहास में हम लोग इस तरह का एक पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं खुद बेसिकली ताबो से बिलोंग करती हूँ, जी तो जैसे हम मठ में अंदर जैसे प्रवेश करते हैं हाँ तो जी, हमने देखा था सॉरी, जैसे हमने एक गणेश जी की मूर्ति देखी थी। जी जी तो जी। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्लीज़ आप बताएंगे? ये तो आपने एक बहुत ही अच्छा एक याद दिलाया है ना जी, जी? हाँ जी, प्रश्न पूछ के ना जी? हाँ जी, तो जैसे हम ताबो मठ का आज तो जैसे 5-8-10 बीघा में फैला हुआ जी है ना जी? जी
लेकिन जो मेन गुम्पा है वो 2-2.5 बीघा में बीचों बीच में है ताबो बीचों, हाँ जी, जिसको हम शुक्लाखंड कहते हैं। हाँ जी। फिर वहाँ का जैसा हम अंदर इंट्रांस होते हैं, हाँ जी, तो अंदर तो मत तो अंधेरा दिखाई देता जी है। जी जी जी। तो हम पूछते हैं तो कहते हैं जी अंधेरा इसलिए है कि ताकि हज़ारों साल पुराना पेंटिंग खराब हाँ ना हो। जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से अंदर तो मोबाइल नहीं, भी अलाउड नहीं है। हाँ जी, हाँ है ना जी, जी? हाँ जी, तो जैसे हम अंदर इंट्रांस करते हैं मेन गेट से, हाँ जी, 10 कदम अंदर जाएंगे आप, हाँ जी, छोटे छोटे कदम जी में, जी है ना जी? जी जी तो आपके जैसे लेफ्ट साइड में गणेश की मूर्ति है जी, जी जी जी, है ना जी? हाँ जी, लगभग 2 फुट का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो कश्मीरी पंडितों का एक द्वारा जो उस वक्त ना जी हाँ जी। स्थापित किया हुआ मूर्ति है। अच्छा, वो उनका स्मारक है। उनका स्मारक है। ओके, है ना जी? थैंक यू जी, बहुत जी, अच्छी जानकारी दी आपने, बिल्कुल जी। बहुत अच्छे। साथ ही साथ मैं तंजीन जी माफ़ी चाहूँगा, आपके जी, जी। क्वेश्चन में तो नहीं है, जी, लेकिन जी, मैं जी। ज़रूर एक पूछना चाहूँगा। जैसे ताबो मठ से आपने संबंधित पूछा कि जी 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 धार्मिक आज के समय में जी, उनका क्या योगदान है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं स्पीति में 5 मठ है, जी ज़रूर। तो इसमें अभी विचाराधीन मठ हमारा ग्यू गोम्पा भी है। हाँ जी, छठे ज़रूर में है ना जी? ज़रूर ज़रूर। तो मैं ऊपर से आप गिनना चाहूँगा कि तंक्यू गोम्पा है, जी, साक्या मोनेस्ट्री, साक्या मोनेस्ट्री, हाँ जी, की गुम्पा है गिलुक मोनेस्ट्री, हाँ जी, फिर पिन गुम्पा है निंगमापा, हाँ जी, निमापा ज़रूर। फिर आपका ढंखर गुम्पा है जी गिलुक जी, मोनेस्ट्री, जी फिर आपका ताबो गुम्पा जो मठ है ना जी, जी जी गिलुक समुदाय से जी संबंधित है। जी, तो हमारा ये ग्यू संदोक पलेटू गुम्पा, हाँ जी, हाँ जी, तो हिज एमिनेस योमे टुल्कू जी के द्वारा हाँ जी, निर्माणाधीन है, जी और लगभग 20-25 वर्षों के मेहनत के बाद उन्होंने जी, इसका निर्माण कराया है जी, ना जी, जी, गाँव वालों द्वारा। जी, तो एक ऐतिहासिक मम्मी भी यहाँ है। हाँ जी, ज़रूर। तो ताबो गुम्पा के तरह ही ये सभी गुम्पा धर्म के प्रचार में कंधे से कंधे मिलाकर जा रहे हैं। जी, ज़रूर ज़रूर समुदाय बेशक ज़रूर अलग है, ज़रूर। हिंदू में भी है आपका ना। हाँ जी, हाँ जी, तो कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है जी, ना जी? कोई श्री कृष्ण को मानता है। हम्म, तो हमारे में भी कोई गुरु रिम्बुची को मानते हैं जी, कोई फिर है कई समुदाय ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने भी सुना था, जैसे जैसे हमें भी बताया जाता है, जैसे हम भी आजकल तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, यूट्यूब में देखते हैं, जैसे हमें बेशक तिब्बती समझ में ना आता हो, लेकिन हम ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश होता है उससे सुनते हैं। हिज हॉलीनेस ने भी कहा था सभी धर्म समान है, एक ही धर्म है, सब पे वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ एकमात्र एक वो था कि भाई हम ताबो मठ के बारे में, क्योंकि वो बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है जी। सॉरी मैं आपको जी 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 जी, एक हमारा ये एक आप वॉइस ऑफ स्पीति चला रहे हैं जी 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 जी, तो मैं बाहर जाके भी वही बात कर सकता हूँ जो यहाँ आके कर रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो इसका सबसे ज़्यादा आपका श्रेय जाता है जिन्होंने संविधान को लिखा है। जी जी, ये भारत की खूबसूरती है ना जी। जी जी जी, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं जी, है ना जी। ज़रूर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है जी। और जैसे नए यंग जनरेशन है ना जी, जी जी सभी धर्मों का समान आपका एक इज्जत होना चाहिए, जी है ना जी जी। जी जी। तो इस पॉडकास्ट के दौरान आपको क्या लगा सर, कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज की जो न्यू पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी तंजीन जी, आपका ये तो बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है हाँ जी, जी, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। जी ज़रूर, हाँ जी, जैसे हम लोग देखते हैं जी टाइगर विलुप्त हो रहा है, हाँ जी जी, जैसे स्नो लेपर्ड लुप्त हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, सरकार उन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा कानून सख्त बनाए हैं। जी जी, तो उसी तरह से हमारे कल्चर भी लुप्त होने के कगार पर है जी ज़रूर। लोग ड्रेसों को बॉक्सों में बंद करके रखते हैं, जी है ना जी, जी, जीन्स और आपका कोट का ज़माना आ गया, हाँ जी, है ना हाँ जी। जी, तो कल्चर तो सिर्फ तीज त्योहारों में ही रह गया, जी, जैसे कि नमकन हो गया, आपका हाँ जी, लोसर हो गया, हाँ जी, आपका शादी ब्याह हो गया, हाँ जी, उसी समारोह में पहना जाता है हाँ जी, ना जी। हाँ जी, आज मैं सुन रहा हूँ कि लद्दाख जैसे में तो कई क्षेत्रों में कंपल्सरी कर दिया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहनाव को बेशक उन्होंने मॉडिफाई किया है, लेकिन थोड़ा झलक दिखता है हाँ जी, हाँ जी, कि अपने कल्चर के, जैसे किन्नौर में टोपी पहनना कंपल्सरी है, जैसे हाँ जी, आपने टोपी पहना हुआ है, जी, स्पीति का हाँ पहचान जी, है ना हाँ जी। जी, ये तो बहुत तगड़ा पहचान है हमारा, हाँ जी, है ना जी। हाँ जी, बाकी चेहरे से तो हम लोग नहीं पहचाने जाते हैं, नहीं जी, ये ड्रेस से ही पहचाने जाएंगे। हाँ मैं तो जी, युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि
पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जी। कल्चर को भी मेंटेन रखा जाए, है ना हाँ जी। जी, हाँ जी। दूसरे कल्चर को आप वो ना करते हुए, समान भाव से देखना समान भाव से देखते हुए हाँ अपने जी। कल्चर को भी फॉलो करते रहें, फॉलो है ना जी। करते रहे। हाँ जी, खासकर धर्म ग्रंथों को सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ जी, हाँ जी, ना जी। हाँ जी, हाँ जी, इससे आपके फिर एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहता है हाँ ना जी, जी। हाँ जी, फिर हमारे ये ब्रॉडकास्ट भी जिंदा रहेंगे। हाँ जी, ज़रूर। कल्चर नहीं रहेगा तो हम और आप फिर इस तरह के माहौल को नहीं बना पाएंगे ना। हाँ जी, ज़रूर, मैं तो ज़रूर। यही संदेश दूंगा कि खान पान भी आप जिंदा रखिए, है ना हाँ जी। जी, दाल चावल में ना फंस के, हाँ जी, दाल चावल भी ज़रूरी है अब, जी, जी, जी। क्योंकि हमारा तिब्बती जो बनावट है ना जी, उसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ जी, दाल चावल को बनाना बहुत इजी है। हाँ जी, पर कुकरों में मेरे ख्याल से सत्तू बहुत इजी वे है। हाँ, नहीं सत्तू है, हाँ जी, सत्तू बहुत का आप घोल सही बहुत बोल रहे इजी वे हैं, है। वो तो बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, आप पानी उबालो, सत्तू 2 हाँ चम्मच जी, डालो, घोल के हाँ पी जी, जाओ, है ना। हाँ जी, वो तो सबसे इजी है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी को वो करते हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना ये अनमोल वचन हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, थैंक्स आपका नहीं जी, आपका ओके भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओके मुझे जी। मौका दिया है। जी जी थैंक जी, यू जी, थैंक यू very जी, much। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। इसी के साथ श्रोताओं, आज हम इसी को यहीं पे इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। हम लेते हैं इजाज़त, आपसे अलविदा लेते हैं। वॉइस ऑफ स्पीति, स्पीति की धड़कन, स्पीति की पहचान, नॉलेज, कल्चर और म्यूज़िक का संगम। सुनते रहिए वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 FM। धन्यवाद। जुले।